सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज का ये वीडियो जो हमारा बन रहा है ये भारतीय संविधान को लेकर के है, क्योंकि भारत का संविधान इस देश में कहने के लिए तो है, इस देश के अंदर संविधान, या फिर कहा जाए तो इसका कहने को लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, लेकिन देश संविधान से कैसे चलता है ये आपको जानना जरूरी है। इसलिए हम आपको आज भारतीय संविधान इस देश में कितना लागू और कितना नहीं लागू, इस पर पहले भी कई बार बात हमारी हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग ये एक छोटा सा वीडियो बना करके जिस तरीके से पूरे देश में अभी माहौल बना हुआ उसको लेकर के हम बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान इस देश में नाम मात्र का भी लागू नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के संविधान का आर्टिकल 1। पहले ही संविधान के अंदर, और कहा जाए तो कि पहले ही संविधान का उल्लंघन हो रहा है, पहले ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और संविधान को मानने से एक तरह से कहा जाए तो इनकार किया जा रहा है। इंडिया दैट इज भारत, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, जिसके अंदर हिंदी में है भारत अर्थात इंडिया। इसका मतलब है कि इस देश का नाम, यानी कि संविधान के अंदर पहला आर्टिकल ये है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो संघ के नाम के साथ में राज्य क्षेत्र सभी राज्यों का संघ होगा, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ नाम के साथ में हम लोग थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि जब इस देश के संविधान के अंदर, जहां से संविधान की शुरुआत होती है आर्टिकल 1 से, और वहीं पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात ये कहा जाए कि जो उस समय तक यानी भारतीय संविधान के लिखे जाने तक जो इंडिया कहा जाता था वो अब भारत होगा, और भारत के अलावा इसका कोई तीसरा नाम नहीं होगा। इंडिया जो है वही भारत होगा और भारत ही इस देश का नाम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इस नाम से शायद सहमत नहीं थे या फिर इस संविधान से सहमत नहीं थे, संविधान सभा में जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने भारत का संविधान इस देश में लागू हुआ, लागू होने के बाद, और खास तौर पे जब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने जो अपनी मंशा के अनुसार उनका प्लान था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि इसका नाम हिंदुस्तान रखना है। ये जो पहले से उनका सुनियोजित प्लान था उसके मुताबिक उन्होंने इम्प्लीमेंट शुरू किया, और इस इम्प्लीमेंट को शुरू करने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की जो आरएसएस की जो परिकल्पना है उसके अनुसार किस तरीके से स्थापित करना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो ये है कि उन्होंने स्कूलों के अंदर बच्चों से भी जय हिंद बुलवाया। नेता, अभिनेता या कोई भी हो, कलाकार हो, उन सब से अपनी रचना पेश करने के बाद में जय हिंद का नारा लगवाया, अपना भाषण देने के बाद जय हिंद बुलवाया। ये सारा का सारा, जब भारत, इस देश का नाम भारत है तो जय भारत होना चाहिए, अगर होना ही करना ही है तो जय भारत करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्होंने जय हिंद कहा, क्योंकि उनके जो मंसूबे थे वो हिंदू राष्ट्र के मंसूबे थे, और हिंदू राष्ट्र का सीधा सा मतलब है कि इस देश में तथाकथित कहे जाने वाले हिंदुओं का राष्ट्र नहीं, हिंदुओं का राज नहीं, हिंदू राष्ट्र होगा तो इस देश के अंदर जो हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, जो अपने आप को हिंदू धर्म का गुरु कहता है, धर्म गुरु कहता है, या फिर उसके अनुसार हिंदू धर्म संचालित होता है, उन लोगों का राज स्थापित होना हिंदू राष्ट्र की जो है ये संकल्पना थी। इसी कॉन्सेप्ट पे उन लोगों ने काम किया। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश का नाम भारत है, उसके बावजूद भी इस देश को बार बार हिंदुस्तान कहकर के इस देश का ही नहीं, इस संविधान का भी अपमान और उल्लंघन देश में हो रहा है। और वे भी कुछ साधारण लोग नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर मानते हैं
या फिर सब संविधान की शपथ लेकर के ऊंचे ऊंचे पदों पर और ओहदों पर पहुंचे हैं, वे लोग इस देश को हिंदुस्तान नाम से पुकारते हैं, जो इस संविधान के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। ये बात आपको जाननी होगी कि हिंदुस्तान नाम का देश पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, नक्शे में कहीं पर भी नहीं है, और न ही यूएनओ में कहीं पर भी हिंदुस्तान नाम को कहीं पर मान्यता है। उसके बावजूद भी इस देश के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां जो भी कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों के द्वारा संचालित है, उनके आला कमान कहो या फिर आला नेता कहो, वे सभी लोग हिंदुस्तान का उच्चारण करते हैं, और हिंदुस्तान का उच्चारण करना ही अपने आप में इस संविधान का उल्लंघन है। और अगर संविधान का उल्लंघन है तो ये राष्ट्र का उल्लंघन है, यानी कि राष्ट्रद्रोह है। जो लोग राष्ट्रवादी होने की बात करते हैं, जो लोग अपनी ताल ठोक कर कहते हैं कि हम ही सच्चे राष्ट्रवादी हैं, उनकी जुबान से जब हिंदुस्तान शब्द निकलता है तो ये बात परफेक्ट साबित होती है कि वे लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात संविधान द्रोह कर रहे हैं। जो संविधान द्रोह कर रहे हैं वे लोग देशद्रोही है निश्चित तौर पे। इसलिए जहां पर भी ये शब्द आता है, मैंने एक नहीं कई बार कहा है, और लगातार 2009 के बाद मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि इस देश को हिंदुस्तान कहना ही संविधान द्रोह यानी राष्ट्रद्रोह है। तो क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती, क्यों नहीं भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 का उल्लंघन करने की कार्रवाई उनके ऊपर होती। लेकिन ये सारा का सारा एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। बहुत सारे लोग जो इनोसेंटली, यानी कि उनकी जुबान पे चढ़ गया है, जैसे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और भी कई तबके के लोग हैं जो इस देश को हिंदुस्तान बोलते हैं, मगर वे जानकारी के अभाव में बोलते हैं, इनोसेंटली बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनोसेंटली नहीं बोलते, वे लोग पूरी तरह से कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत और इंटेंशनली कह सकते हैं वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत सारे लीडर्स के मुंह से आप सुनेंगे। मैं किसी का नाम लूं तो एक का नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं है। वे तमाम लोग इस राष्ट्र को हिंदुस्तान कहकर पुकारते हैं और अपने अल्फाज में, अपने तकरीर में, अपने भाषण में, जब भी वो कोई बात है उच्चारण देश का नाम का आता है, वहां पर हिंदुस्तान शब्द प्रयोग करते हैं। तो क्या ये हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 का उल्लंघन है? तो फिर हम लोगों को ये समझना चाहिए, और मैं बार बार इस देश के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश का नाम, अरे शुरुआत आप संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान को देश में लागू होना करना चाहते हैं, और हमारी मंशा है कि संविधान को मूल रूप से लागू किया जाए, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी अमेंडमेंट के। जितने अमेंडमेंट हुए उनको सबको रद्द करते हुए भारतीय संविधान को मूल रूप से लागू किया जाए, ये हमारी मंशा है। तो इसके जो पक्षधर हैं या जो संविधान में विश्वास करते हैं, वे लोग कम से कम इस बात का ध्यान दें कि वे इस देश के नाम को सही ढंग से पुकारें, और भारत ही होना चाहिए, भारत ही इस देश का नाम है, सदियों से ये है। इसीलिए संविधान सभा ने बाबा साहब अम्बेडकर की इस तर्कवादी बात को स्वीकार किया और इस देश का नाम जो है भारत रखा। तो यहाँ जहां पर भी होना चाहिए जय भारत होना चाहिए, भारत की जय होनी चाहिए, भारत माता की ये भी जय, उनकी एक सोची समझी एक चाल है, साजिश है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरे देश के अंदर जो लोग भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वे लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ना करके भारत को भारत नाम से पुकारें और इस देश का सम्मान करें और संविधान का सम्मान करें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।